नमस्कार साहिब बंदगी। दोहरा तो नौतन भया, पदही न चिन्हे कोय, जिन यह शब्द विवेकिया, छत्र धनी है सोय। दोहरा तो नौतन भया, दोहरा दो परत वाला, तात्पर्य में शरीर नूतन भया, नया हुआ। मतलब ये जो जीव है ये भौतिक शरीर धारण करता है, एक शरीर के बाद दूसरे शरीर, दूसरे बाद तीसरे शरीर धारण करता है। दोहरा तो नौतन भया, ये नया शरीर प्राप्त हुआ है। पदहीन चिन्हे कोय, लेकिन ये सुंदर शरीर प्राप्त करके जो पद को, तथ्य को नहीं समझ पाते, अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं समझ पाते। पदहीन चिन्हे कोय, किसी ने इसको समझा नहीं। जिन यह शब्द विवेक या छत्र धनी है सो, जिन लोगों ने इस शब्द पर विवेक किया, निर्णय शब्द पर विवेक किया, विचार किया, सोचा, छत्र धनी है सो, वह छत्रपति सम्राट हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा समान कोई धन नहीं। दोहरा तो नौतन भया, ये जो शरीर रूपी देह है ये नूतन है, नया है, अच्छा है, सुंदर है, विवेक विचार की शक्ति है, मनुष्य जीवन की विशेषता है, महानता है। अब ये सुंदर शरीर प्राप्त करके इसकी सार्थकता है कि हम अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को समझें, अपने आप को जानें। लेकिन पदहीन चिन्हे कोय, पद को नहीं समझ पाते। इसके पहले साखी में भी हम चर्चा कराए कि कैसे होता है कि जवानी के समुद्र में आदमी उलझते हैं, मूर्छित रहते हैं। तो ये बात यहीं आगे भी कह रहे हैं कि इतना सुंदर जीवन प्राप्त करके भी जो तथ्य को समझना चाहिए, जिस अस्तित्व को समझना चाहिए, जो अपने स्वरूप को समझना चाहिए, वो नहीं कर पाते। दोहरा तो नौतन भया, पदहीन चिन्हे कोय, जिन यह शब्द विवेक या छत्र धनी है सोय। लेकिन जिन लोगों ने यह शब्द का विवेक किया, शब्द पर विवेक किया, छत्र धनी है सोय, वो छत्रपति सम्राट हो जाता है, वो धनवान हो जाता है सब। मतलब निर्णय ज्ञान के शब्दों को सुनता, समझता है और पद की गरिमा को समझता है, अपने अस्तित्व को समझता है, अपने आप को समझता है। और नहीं तो आदमी भूला रहता है। ये शरीर पाकर के आदमी ऐसे भूलता है, हम ऐसे भूलते हैं कि संसार की जो भोग है, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसी में उलझ करके रह जाते हैं। गोपीचंद की एक बहुत सुंदर कथा है। गोपीचंद सन्यासी हो गए, योगी हो गए। लगभग ये शायद गोरखनाथ जी के भांजे थे। उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद नई वधू घर में आई थी। उनके पास में आंगन में ही बैठ करके बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे। वो भी राजकुमार था। हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, एक आनंद और उल्लास में थे। बड़ा खुशनुमा वातावरण था। और स्वाभाविक सी बात है भाई, शादी होकर के नववधु आई है तो नववधु वर वधु का आपस में एकदम आकर्षण भी रहता है, नए बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपस में मौज के साथ में वो रहे, बातचीत कर रहे थे, हंस बोल रहे थे। तो कहा जाता है कि गोपीचंद की माँ ऊपर छत पर थी और वो नीचे देख रही थी।
तो इसी बीच में क्या है कि उसका आंसू चू गया और वो आया और गोपी चंद के हाथ में पड़ा। तो जैसे ही आंख में पड़ा, हाथ में पड़ा, तो ऊपर देखता है तो कि वह माँ है, मैनावती। तो वो उनके पास में गया, क्या बात है माँ? वो समझ गया कि माँ रो रही। गया, और क्या बात है माँ बताओ? तो कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। उसको टालने लगी, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। नहीं, कुछ तो बात है माँ, बताओ, कुछ तो बात है, बताइए। तो उसने कहा कि पुत्र, एक दिन जब मैं शादी होकर के आई, तुम्हारा पिता भी ऐसे ही मेरे साथ में हंसी और खुशी का जिंदगी जिए, हंसी और खुशी का माहौल था, हंसते और बोलते थे उनके साथ में, लेकिन वो नहीं है। तो मुझे इसलिए रोना आ गया कि तू आज अपनी वधू के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में आनंद और उल्लास में है, एक दिन तू भी नहीं रह जाएगा। यह बात सुनने भर की देरी थी, उनको इतना झटका लगा, ओह मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा पिता की तरह। उसके चिंतन की धारा ही बदल गई। फिर इतिहास के अनुसार गोपीचंद भी बैरागी बन गए। ये तो वैराग मार्ग, संन्यास मार्ग कोई कोई अपनाता है, सब ऐसा कर नहीं सकते। ये संसार का क्रम है, समाज का क्रम है। शादी विवाह करके रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए विवाह को शुभ कहा गया, शुभ विवाह, पुण्य का काम है। ये विवाह पुण्य का काम है, शुभ है, करना चाहिए। जो अपने आप को संयम में नहीं रख सकते तो विवाह कर लेने में कोई बुरा नहीं, लेकिन इसमें यह भी समझना है कि विवाह केवल अति भोग के लिए नहीं है, विवाह भी संयम के लिए है। एक दैहिक आकर्षण होता है, विपरीत घट के प्रति आकर्षण होता है, तो साथ में रहे और रह करके उस चीज को समझ लिए, देख लिए, जान लिए, फिर धीरे धीरे उससे वितृष्णा होनी चाहिए। हाँ, आप उसमें उतरते हैं तो सुंदर, होश पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक उसमें उतरिए और अपने आप को ऊपर उठा लीजिए। इसीलिए तो भारतीय परंपरा में मैं जो पिछले साखी में भी कहा था कि जो आश्रम व्यवस्था की जो बात है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन में आए और उसके बाद वहां से वानप्रस्थी हो जाए। 25 वर्ष पर्याप्त है भोग को भोगने के लिए। अब उसमें होश पूर्वक अगर कहीं आप जीते हैं तो उससे वितृष्णा हो जाएगी, आप अपने आपको ऊपर उठा लोगे। अब ये बात है, एक विचारक बहुत सुंदर कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की रक्षा किया, ब्रह्मचर्य का महत्व समझा, ब्रह्मचर्य को जिया है, वो अगर कहीं भोग में उतरता है ना, सांसारिकता में उतरता है, तो वहां उसकी निरर्थकता को भी समझ सकता है, निरर्थकता को समझ करके और उससे वो उपरत हो सकता है, अपने आप को ऊपर कर सकता है। लेकिन होता क्या है, आदमी न तो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो पाता है, न तो भोग को उपलब्ध हो पाता है। जीवन भर भोग की तृष्णा बनी रहती है। उनकी खुद की मतलब बाल बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, तब भी लोग तृष्णा में और भोग में पड़े रहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। और जो माता पिता भोग में पड़े हैं और उनके बच्चे और बहू आए, बच्चे हैं, बहू है, बेटे बहू आ गए हैं, बेटी दबाद है, अब वो सांसारिकता में उतरे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, और आज भी तुम उसी क्रिया में लगे हुए हो, तो तुम्हारे प्रति उनकी निष्ठा कैसे हो सकेगी? तुम्हें वो श्रद्धा और भाव से कैसे देख सकेंगे? इसीलिए एक उम्र के पश्चात में बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना चाहिए। आपने देख लिया ना, जो देखा 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, अब उसी में और उतर करके क्या देख पाओगे?
अपने आप को ऊपर उठा लीजिए। साहब कहते हैं दोहरा तो नौतन भया पदहीन चिन्हे को। ये सुंदर जो शरीर जीवन प्राप्त हुआ है, इसमें आप अपने आप को ऊपर उठा करके अस्तित्व को समझ सकते हैं, आत्म तत्व को समझ सकते हैं, परम तत्व को, परमात्म तत्व को समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। भोग तो एक घलवा वाली चीज है, मिल गई और भाई परिस्थिति है, आपको संतति उत्पत्ति करना है, पितृ ऋण से, अगर कहीं सामान्य ढंग से पितृ ऋण से मुक्त करना है, आपको श्रृंखला चलानी है, कर लीजिए शादी। आप अपने आप को संयम में नहीं रख सके, शादी कर लिए, अब घर गृहस्थी को निर्वाह कीजिए और एक समय के पश्चात उससे ऊपर उठ जाइए। घर में रह करके ही और साधना भजन करिए, आप अपने आप को उपलब्ध हो जाइए। ये जीवन की सार्थकता है और ये हम सबको करना चाहिए। ठीक साहब।